Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself कविता गुप्ता। बच्चों इस चैनल पे मैं आपको कॉलेज का मैथ्स पढ़ाती हूँ। इससे पहले मैंने ऑपरेशंस रिसर्च का एक पूरा पेपर पढ़ाया है। अब मेरा दूसरा सब्जेक्ट जो मैंने शुरू किया दैट इज़ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। आप खाली स्टैटिस्टिक्स भी बोल सकते हैं और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ इसे अलग अलग नाम से पेपर को रन करती हैं, तो आप इसका कोर्स कंटेंट देख लेना। आपके लिए जो यूज़फुल हो आप वो रीड कर लेना। मैं इसमें आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, ये सारे टॉपिक्स इसके ऊपर पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो जो आपके लिए रेलेवेंट टॉपिक हो बच्चों आपके कोर्स के लिए वो पढ़ लेना। और बच्चों मैं इसमें जो भी टॉपिक कवर करूंगी ना वो फुल डिटेल में कवर करूंगी ताकि आपकी सारी तैयारी पेपर की यहीं से हो जाए। और आपको फॉर्मूले, मेन स्टैट्स के अंदर बच्चों फॉर्मूले लर्न करने होते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम आती है, अगर फॉर्मूला लर्न हो जाए तो क्वेश्चन इवेलुएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं आपको फॉर्मूले कैसे याद करते हैं, जगह जगह पे वो टेक्निक्स बताऊंगी। और हर वेराइटी का क्वेश्चन, मान लीजिए आज मैं आपको मीन पढ़ा रही हूँ ना, तो मीन में जितनी वेराइटी के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं मैं सारी वेराइटी आपको कवर कराऊंगी। हर तरीके का एक एक दो दो क्वेश्चंस कराऊंगी। उसके बाद आप कोई भी बुक फॉलो करोगे ना, उस बुक के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले भी लर्न करा दूंगी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना बिजनेस स्टैट्स का, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसके अंदर काफ़ी सारे मेजर्स होते हैं जो आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन का। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखो बेटा, मेरा चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मीन के अंदर जो आपके टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, वो क्या है ये देखो। अर्थमेटिक मीन, मीन मीडियन मोड आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मीन, मीडियन और मोड, ये तो आपने हमेशा ही सुना है, 11th-12th में भी पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब दो चीज़ें और आ जाएंगी, एक आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन और एक आ जाएगा हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये भी आप सीखेंगे। और मीन भी ना दो तरीके का आ जाएगा, एक सिंपल मीन और एक वेटेड मीन। तो ये सारी बातें आप सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसमें से ये वाला पर्टिकुलर लेक्चर मैंने अर्थमेटिक मीन के लिए बनाया है। ठीक है, तो वेरियस मेजर्स जो हैं सेंट्रल टेंडेंसी के वो आपके ये सारे हैं। ठीक है बेटा, तो आप देखिए जैसे हम हमेशा बोलते हैं ऑन एन एवरेज मेरे इतने नंबर आए क्लास में। ठीक है, तो वो सब एवरेज वाली जो चीज़ होती है वो होती है सेंट्रल टेंडेंसी, हम वो सीखेंगे इस चैप्टर में। तो बच्चे स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि स्टैट्स में जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं वो किस फॉर्म में गिवन होते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है कि इन स्टैटिस्टिक्स डेटा इज जनरली गिवन इन द फॉलोइंग थ्री फॉर्म्स। या तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस होंगी, या फिर डिस्क्रीट डेटा आपको मिलेगा जिसको हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, या फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपकी कैसे पहचान होगी कि क्वेश्चन किस फॉर्म का है। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं आपको लिख दूं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर, नंबर दे दूं कुछ भी 23, 27, 90, 85, 46, ऐसे करके कोई भी 10 ऑब्जर्वेशंस आपको दे दूं, तो इसमें बेटा मैंने फ्रीक्वेंसी नहीं दी आपको, सिर्फ मार्क्स दिए। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी 10 स्टूडेंट्स के नंबर दिए। तो अगर एक ही कॉलम आपको दिखाई दे रहा हो ना क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, एक ही कॉलम दिखाई दे रहा हो और वो किसका दिखाई दे रहा हो आपको, जिसका आपको मीन निकालना है, मोड निकालना है, जो कुछ भी निकालना है, अगर फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में अलग से एक्सप्लिसिटली गिवन ना हो, जैसे मुझे ऐसे ना गिवन हो कि एक्स की ये फ्रीक्वेंसी, इसकी ये, इसकी ये, अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ना गिवन हो तो केस होता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, आपको ये बात आइडेंटिफाई करनी बहुत ज़रूरी है कि डेटा कौन सी वाली फॉर्म में मुझे गिवन है, क्योंकि हर एक फॉर्म के लिए अलग फॉर्मूला है मेरे पास। अगर मैं मीन निकाल रही हूँ तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में मीन का अलग फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का अलग फॉर्मूला है। तो यू शुड नो व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज गिवन टू अस। ठीक है, तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती, सिर्फ जिसका मीन, मीडियन, मोड जो कुछ भी आपको निकालना है, सिर्फ वो वैल्यूज अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपका केस होगा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का। फिर देखो बेटा, नेक्स्ट है डिस्क्रीट और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या चीज़ है, मान लीजिए डेटा आपको ऐसे गिवन हो x और f, या लिख लीजिए x सपोज मेरे मार्क्स हैं और f है मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
अगर मैं डेटा ऐसे लिख दूं कि 10 मार्क्स क्लास में 5 बच्चों के आए हैं, ठीक है, 23 मार्क्स क्लास में 2 बच्चों के आए हैं, 57 मार्क्स क्लास में 7 बच्चों के आए हैं, मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन दे दूं, मार्क्स भी दे दूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आपको दे दूं, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। अब ये या तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा या अनग्रुप्ड। तो ये कैसे पता चलता है ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड? बच्चों, अगर क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा गिवन हो तो वो होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर क्लास इंटरवल की फॉर्म में ना हो, ऐसे हो जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है इस समय, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डेटा गिवन है आपको, या फिर आप बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपने ग्रुपिंग नहीं करी हुई है, हमने कोई ग्रुप्स नहीं बनाए, हमने कहा सीधा 10 नंबर 5 बच्चों के आए हैं, 23 नंबर 2 बच्चों के आए हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट डेटा आपको गिवन है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं आपको डेटा ऐसे दे दूं, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं लिख दूं 0 to 10 मार्क्स आए हैं क्लास में 5 बच्चों के, 10 से 20 के बीच में बच्चों के 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए हैं क्लास में सपोज 7 बच्चों के, 20 से 30 मार्क्स आए हैं क्लास में सपोज 10 बच्चों के, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं आपको डेटा दे दूं, ये क्लास इंटरवल बोलते हैं इनको, ऐसे 0 to 10 जहां रेंज दे दी जाती है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा गिवन होगा और साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, तो आप उसको बोल देते हैं कि इट इज द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, क्लियर। तो क्वेश्चन एग्जाम में जब भी मिलेगा स्टैट्स के अंदर बच्चों, या तो वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस होंगी, या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या फिर इन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि वो किस फॉर्म का डेटा आपको गिवन है क्वेश्चन में, फिर आप उसी फॉर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन निकाल रहे हो तो मीन का फॉर्मूला वही लगाएंगे, मीडियन निकाल रहे हो तो मीडियन का फॉर्मूला वही लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको पहले सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी था आपके लिए, ठीक। चलिए आज हम सीखेंगे, ये मेरे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इस पूरे चैप्टर में आपको ये 5-6 चीज़ें पढ़नी है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा है सिंपल अर्थमेटिक मीन के ऊपर। इसके 3-4 नाम है, आप सिंपल अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, सिर्फ अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, मीन भी बोल सकते हैं और एवरेज भी बोल सकते हैं। कुछ भी वर्ड आ जाए क्वेश्चन में तो आप समझ लीजिए आपको यही काम करना है जो मैं अब करा रही हूँ, ठीक। अब देखो बेटा, हर एक का फॉर्मूला अलग अलग होगा, ठीक है। ये देखिए हर एक सीरीज में अलग अलग फॉर्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फॉर्मूले का जो लिखा हुआ है, मैं इसका मीनिंग भी आपको समझा देती हूँ। देखो बेटा, अगर क्वेश्चन में इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस गिवन हो, मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली, आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, जैसे मार्क्स दे दे, ठीक है, सिर्फ मार्क्स दे दे, और आपको रुपीज़ की फॉर्म में सपोज कॉस्ट दे दी किसी चीज़ की, ठीक है, कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है, तो आप बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस अगर गिवन होगा तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन, ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्मा या समेशन। एक्स क्या चीज़ होगी, ऑब्जर्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशंस गिवन है उसको बोलते हैं एक्स। और एन क्या चीज होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है बच्चों, एन क्या चीज है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे 10 बच्चों के नंबर क्लास में गिवन है आपको, तो एन की वैल्यू हो गई 10, और इसको रीड करते हैं एक्स बार, ठीक है। कई बच्चे स्मॉल एक्स बार लिखते हैं, वो भी ठीक है, मैं कैपिटल एक्स बार लिखती हूँ, ठीक है। तो एक्स बार क्या बताता है मेरे को कि मैं मीन निकाल रही हूँ, इट इज द नोटेशन विच इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द मीन, ठीक है बच्चों। तो मीन का फॉर्मूला हो गया एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि एक्स बार इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, क्लियर है बच्चों। तो इसको सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी बोल सकते हैं आप, राइट। तो ये फॉर्मूला हो गया बच्चे आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के केस में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं, मैं दोबारा बता देती हूँ, एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड कैपिटल एक्स इज द ऑब्जर्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी वो कैपिटल एक्स से डिनोट होंगी, ठीक है बच्चों। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अब कई बार क्या होता है बच्चे, क्वेश्चन में ना वैल्यूज बहुत मुश्किल गिवन होती है और टोटल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं, शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड कैसे क्वेश्चन में लगाते हैं वो तो बेटा क्वेश्चन आएगा तभी बताऊंगी।
याद करने का तरीका देख लीजिए। पहले आपको क्वेश्चन में x गिवन है, उसमें से आप कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट कर लें या उसके आसपास की वैल्यू सेलेक्ट कर लें, उसको हम a से डिनोट करेंगे और उसको बोलेंगे एज्यूम्ड मीन। ठीक है, फिर आप क्या करो, x में से एज्यूम्ड मीन, जितने भी क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशंस गिवन है उसमें से a को माइनस कर लो और ये जो भी कॉलम बनेगा इसका नाम रख लिया मैंने d। ठीक है बच्चों, तो अब इस फॉर्मूले को देखो, एक्चुअल में मेरा मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन x अपॉन n। मैंने इस x में से a माइनस करके इसको क्या बना दिया, d बना दिया, तो मैं लिख दूंगी समेशन d बाय n। फॉर्मूला बन गया समेशन d बाय n, क्योंकि x की जगह d ने ले ली। अब d क्या चीज था, d हमें x में से a माइनस करने के बाद मिला था। तो अब इसका इफेक्ट खत्म करने के आप क्या करोगे, a ऐड कर दो, क्योंकि मैंने इसको d को निकालने के लिए a माइनस किया था। तो फाइनली आप a को ऐड कर दीजिए, तो आपका फॉर्मूला बन गया मीन का a प्लस समेशन d बाय n। ठीक है बच्चों, देखिए फॉर्मूला लर्न करने की ट्रिक दोबारा से देखिए, कैसे याद करना है आपको फॉर्मूला। बच्चे मेन स्टैट्स के अंदर याद ही फॉर्मूले करने होते हैं, उसके बाद तो इवैल्यूएशन है अगर आप फॉर्मूला याद कर ले तो। देखो पहले आप लिखना मीन का फॉर्मूला सिग्मा x बाय n, इस x को कर देना d, तो ये बन गया d बाय n, समेशन d बाय n। अब देखना d था क्या, क्वेश्चन में आपने क्या किया था, d को x माइनस a किया था, तो आपने ये a माइनस किया ना, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, a को ऐड कर दोगे इसमें। तो फॉर्मूला बन गया a प्लस समेशन d बाय n, जो कि ये रहा। ठीक है बच्चों, तो ये था मेरा शॉर्टकट मेथड। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का केस था। अब देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस पे आ जाओ। बच्चों फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना, बहुत अच्छी बात रहेगी अगर हाथ से नोट करोगे तो। क्लियर, अब आ जाइए, आप निकालेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको गिवन है, और डिस्क्रीट मतलब x और f दो कॉलम क्वेश्चन में गिवन है, इधर भी कुछ वैल्यूज लिखी है और इधर भी ऐसे। ठीक है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा नहीं है और आपको इसका मीन निकालना है। ठीक है, तो अब इसका मीन भी दो मेथड से निकल सकता है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है शॉर्टकट मेथड। पहले डायरेक्ट देखते हैं। बेटा देखो फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है ना, तो आप क्या करो, एक और कॉलम बना लो fx का। ठीक है, अब fx का मतलब f और x को मल्टीप्लाई करो, तो ये जो वैल्यूज यहाँ लिखी होंगी ना कॉरेस्पॉन्डिंगली, इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये मेरा कॉलम बन गया fx का, इसका टोटल नीचे ले लोगे तो वो बन जाएगा सिग्मा fx। तो देखो बेटा, अब एक बात याद रखना मेरी, हमेशा पूरी स्टैट्स का रूल है, जब भी फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपको गिवन है तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n की वैल्यू होती है समेशन f। ठीक है बेटा, अब देखो फॉर्मूला कैसे याद करेंगे। हमारा बेसिक फॉर्मूला यही था, सिग्मा x अपॉन n, यही था ना बेसिक फॉर्मूला जो हमने याद किया है। अगर फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है तो फ्रीक्वेंसी को भी डाल दो इसके साथ। ठीक है, x के साथ f भी मल्टीप्लाई कर दो। और आपको क्या बताया मैंने कि जब भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है तो n इज ऑलवेज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इस n की जगह नीचे मैंने क्या लिख दिया, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, तो मेरा ये वाला फॉर्मूला बन गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस। क्लियर, मैंने कैसे किया, पहले x बार को लिखा समेशन x बाय n, मैंने देखा क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है तो मैंने उसके साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दी, तो fx बन गया। फिर मुझे पता है कि n क्या होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो मैंने n की जगह लिख दिया टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका एक शॉर्टकट तरीका, जैसे ऊपर किया था बिल्कुल सेम तरीके से इसका एक शॉर्टकट तरीका भी ढूंढेंगे करने का। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ना बेटा वैल्यूज बहुत डिफिकल्ट गिवन होती हैं, तो आप डायरेक्ट fx मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा या डिफिकल्ट हो जाएगी कैलकुलेशन, तो हम शॉर्टकट तरीका ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए शॉर्टकट में क्या होगा, आप याद कीजिए, आपका फॉर्मूला मैंने याद कराया सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यही याद कराया ना जब फ्रीक्वेंसी गिवन है। फिर वही काम करो, इस x को बना दो d, तो फॉर्मूला बन गया सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा f। अब ये याद करो कि d था क्या, d था मेरा x माइनस a क्या है, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, कैसे सिलेक्ट करते हैं क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन, दैट आई विल लेट यू नो। तो d है मेरा x माइनस a। अब देखो ये माइनस कर दिया था ना मैंने a, इसका इफेक्ट खत्म करना है, तो कैसे होगा, आपने माइनस किया ना तो अब a ऐड कर दो। तो मेरा मीन का फॉर्मूला क्या बन गया, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन d अपॉन समेशन f। ठीक है, हमेशा पहले बेसिक फॉर्मूला याद करो कि बेसिक फॉर्मूला क्या है, फिर देखो कि आपने क्या चेंजेस किए थे उस फॉर्मूले में शॉर्टकट बनाने के लिए, उसका इफेक्ट नलीफाई कर दो। देखो मैंने x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा f मेरा बेसिक फॉर्मूला था,
मैंने x को d बना लिया था, तो मैंने x की जगह पे लिख दिया d, ठीक है। फिर ये d था क्या, मैंने a माइनस करके बनाया था, तो मैं अब क्या करूँगी, a वापस ऐड कर दूंगी, तो मेरा दोबारा से आंसर वही आ जाएगा, उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूले बने मेरे दोनों के दोनों डिस्क्रीट सीरीज के। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना फॉर्मूले क्या लिखे हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं फॉर्मूले। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट। अब आ गए हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ये देखो मेरा आ गया ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने क्या डेफिनेशन बताई है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डेटा जो है क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है। मतलब ऐसे डेटा गिवन है बेटा, देखो आपकी बारी, x इधर है और f इधर है, 0 to 10, 10 to 20, और यहाँ पे कुछ इनकी वैल्यूज 5, 7 लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके का डेटा अगर आपको गिवन हो तो आप क्या करेंगे। अब आप खुद देखो बेटा, x तो आपको 0 to 10 दे रखा है, ठीक है ना। अब आप इससे x कैसे निकालोगे, 0 से 10 के बीच में इनफाइनेटली मैनी वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज ले रहा है। तो जब भी क्लास इंटरवल क्वेश्चन में गिवन हो तो हमेशा पहले मिड वैल्यूज निकाल लो, ठीक है, मिड वैल्यू इनकी, और उसको डिनोट कर दो कैपिटल स्मॉल m से। और मिड वैल्यू कैसे निकलती है, इस फॉर्मूले से। देखो मिड वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अगर मैंने लिखा है 10 to 20 मेरा क्लास इंटरवल है, तो 10 है मेरी लोअर लिमिट और 20 है बच्चों मेरी अपर लिमिट। ठीक है, जो पहले लिखा है छोटा नंबर है वो लोअर लिमिट, जो ऊपर लिखा हुआ है वो अपर लिमिट है, और आपको इसके बीच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे 10 प्लस 20 बाय 2, तो ये आ गया 30 बाय 2 विच इज इक्वल टू 15। आप सब देख सकते हैं कि 10 और 20 के बीच का नंबर 15 होता है। ठीक है ना, तो इसलिए मिड वैल्यू निकल गई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों हमेशा याद रखो कि जब भी क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है तो आप क्या करोगे, हमेशा सबसे पहले मिड वैल्यूज निकाल लोगे। अब मिड वैल्यूज निकाल ली ना, तो आप समझ लो आपका x जो है ना वो अब m बन गया। अब हमने x की जगह क्या बना दिया, m बना दिया। अब इस x का काम खत्म हो गया, ठीक है ना। अब m आ गया क्वेश्चन में। अब बताओ मीन कैसे निकलेगा। अब समझ लो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ गई और यहाँ आ गई। अब ये डिस्क्रीट की तरह काम करने लग गया ना आपका डेटा। तो आप देखो जरा, मैंने आपको यहाँ पे देखिए साइड में, मैंने आपको फॉर्मूला डिस्क्रीट के केस में क्या सिखाया था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब इस x की जगह किसने ले लिए, m ने ले लिया ना। तो क्वेश्चन अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, मैंने देखो एक ही फॉर्मूले से आपको सारी चीजें सिखा दी। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, f पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फर्क पड़ेगा वो x के ऊपर पड़ेगा। x ही आपका d बनता है और x ही आपका m बन जाता है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूले में मैंने x को m बनाया, तो मेरा फॉर्मूला बन गया सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा f। अब ये पता होना चाहिए कि m कैसे मिला हुआ है और कैसे हमें d मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया इसका क्या फॉर्मूला है, क्लियर। अब इसका भी शॉर्टकट फॉर्मूला देखो क्या होगा, आप खुद देखिए। आपका क्लास इंटरवल गिवन थे और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन थी, आपने क्लास इंटरवल से m बना लिया। अब आपके पास m और f हाथ में आ गया। ठीक है, अब आप समझ लीजिए आपको सारा काम m और f पे करना है। ठीक है ना, अब ये डिस्क्रीट की तरह काम करने लग गया ना बेटा। तो देखो मेरा फॉर्मूला क्या था जो मैंने उसमें बना रखा था, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ और a प्लस। ये फॉर्मूला मेरा शॉर्टकट मेथड था ना डिस्क्रीट के अंदर। ये d अब की बारी क्या है, वहां पे d था आपका x माइनस ए, यहाँ पे d क्या है आपका m माइनस ए, क्योंकि आपने x की जगह किसको दे रखी है, मिड वैल्यूज। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला बन गया a प्लस समेशन एफ डी अपॉन सिग्मा एफ वेयर d इज m माइनस ए। मतलब बिल्कुल सेम आ गया जैसा आपका डिस्क्रीट के केस में था। बस आप ये देखा करो क्वेश्चन में कि आपका x क्या है, x को आपने क्या बना दिया है, m बना दिया, d बना दिया, क्या बनाया, x कैसे निकाला हुआ है, उसको याद रखोगे तो फॉर्मूला बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है, और एक तरीका देखो याद करने का, इसको आपने क्या किया, सबसे पहले इसको इंडिपेंडेंटली फॉर्मूले को लर्न करना है अगर आपको, तो आप कैसे लर्न करोगे देखो जरा। देखो मेरे को क्लास इंटरवल गिवन थे, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, मैंने m निकाल लिया। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया क्या था, एफ एम अपॉन एम सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला था ना। अब हमें इसमें शॉर्टकट लगाना है, तो हमने क्या किया, एज्यूम्ड मीन सेलेक्ट किया और हमने एक और नया कॉलम बनाया d इक्वल टू m माइनस एज्यूम्ड मीन। ठीक है,
तो अब m का क्या बन चुका है, d। तो मैंने इस फॉर्मूले को क्या कर दिया, m की जगह पे लिख दिया d। ठीक है, अब ये d कैसे मिला था, एज्यूम्ड मीन माइनस करके मिला था ना, तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, एज्यूम्ड मीन ऐड कर दो। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्टकट मेथड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, या फिर आप बोल सकते हो जब आपको क्लास इंटरवल गिवन। क्लियर बच्चों? ठीक है, एक और मेथड देखो, स्टेप डेविएशन मेथड और कोडिंग मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, देखो, और हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए, हम अपनी कैलकुलेशन को और ज्यादा आसान करने के लिए क्या करते हैं बेटा, देखो क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप मिड वैल्यू में से ए एज्यूम्ड मीन को माइनस कर लेते हो, और एक कई बार आप देखते हो कि ना आपके सारी वैल्यू 10, 20, 30, 40 आई हुई है, आपको पता है मैं अगर 10 से डिवाइड कर दूंगी तो नंबर और छोटा हो जाएगा। तो जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं उसको हम आई से या एच से डिनोट कर देते हैं, और इस आई को बोलते हैं स्टेप फैक्टर। ठीक है, जिससे आप डिवाइड करते हैं उसको बोला जाता है स्टेप फैक्टर। ठीक है, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं। तो देखो बेटा फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे देख लीजिए साइड में मेरे पास फॉर्मूला था सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, वेयर एम इज द मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे मिलती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब देखो आपने इस m की जगह किसको दे दी, मैंने फॉर्मूला लिखा है u इक्वल टू एम माइनस ए अपॉन आई। आपने m की जगह u को दे दी ना, तो इस m की जगह पे लिख दो u। तो मैंने लिख दिया सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। अब ये u आया कैसे था, i को डिवाइड किया था और a को माइनस किया था। तो देखो बच्चों i डिवाइड किया था ना, तो इसके साथ आप i को मल्टीप्लाई कर दो, इफेक्ट खत्म हो जाएगा i के डिवाइड करने का। ठीक है, आपने a को माइनस किया था, इसके साथ a को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका स्टेप डेविएशन मेथड का। दोबारा से देखेंगे सब बच्चे कि मैंने कैसे फॉर्मूला याद करने के लिए आपको बताया है कि कैसे स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला याद करते हैं। क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगी जब क्वेश्चन आएगा। अभी आप थोड़ा सा बस फॉर्मूले पे वर्कआउट कर लो। देखिए क्वेश्चन में एक्स गिवन, क्लास इंटरवल गिवन थे, फ्रीक्वेंसी गिवन थी। हमने इससे पहले बनाई मिड वैल्यूज, फिर मिड वैल्यूज से बनाया हमने u क्या है, m माइनस ए अपॉन आई। अब फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, देखो पहले बेसिक फॉर्मूला लिखो। बेसिक फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, तो मैंने वही लिख दिया। इस m की जगह हमने किसको दी है, u को, तो मैंने फॉर्मूला बना लिया सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, क्योंकि मैंने m को चेंज करके u बना लिया। u मैंने लिखा क्या है, u है क्या चीज, u इज m माइनस ए अपॉन आई। तो अब इसका इफेक्ट खत्म करेंगे। देखो i डिवाइड हो रहा है ना, तो आप i को मल्टीप्लाई कर दोगे, a माइनस हो रहा है ना, तो आप a को ऐड कर दोगे। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला बन गया x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन f इंटू आई। ठीक है बच्चों, तो ये सारे थे आपके फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं, सिर्फ मीन के फॉर्मूले। स्टैट्स में सारी चीजें आपकी फॉर्मूलों पे डिपेंड करती है बेटा, और मैं हर क्वेश्चन में कोशिश करूंगी आपको हर फॉर्मूला याद करने की कोई ना कोई ट्रिक बता दूं। जैसे मैंने इसमें आपको बता दिया, हर चीज का बेसिक फॉर्मूला याद कर लो। अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का बेसिक केस याद कर लो। अगर आप एक बारी बेसिक याद कर लोगे तो आप देखो आप उसको चेंज कैसे कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस में देखते हैं। देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, द रन स्कोर्ड बाय 8 बैट्समैन इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। ठीक है, आपके 8 बैट्समैन हैं जो कि कोई क्रिकेट मैच खेला, तो उसके नंबर दिए हुए हैं आपके। ठीक है, कितने रन उन्होंने स्कोर किए। देखो बैट्समैन नंबर 1 ने 56 रन स्कोर किए, बैट्समैन नंबर 2 ने 60 रन स्कोर किए, तो आपको ये रन्स दे दिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर। अब ये एवरेज वर्ड आपको बता रहा है कि आपको मीन निकालना है। ठीक है, वो ये भी लिख सकता था फाइंड द मीन ऑफ द रन्स स्कोर। ठीक है, या फिर फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द रन स्कोर। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई कीजिए कि क्वेश्चन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब आधे से ज्यादा बच्चे सोचेंगे बैट्समैन नंबर लिखा और रन्स लिखा है, 2 कॉलम मिल गए तो एक x हो गया और एक f हो गया और डिस्क्रीट है और आंसर एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से निकाल दिया, तो बेटा वो हो जाएगा गलत। ठीक है, देखो ये बैट्समैन का नंबर है कि बैट्समैन नंबर 1 ने 56 रन स्कोर किए, बैट्समैन नंबर 2 ने 60 रन स्कोर किए।
ठीक है, ये सब कुछ आपको डेटा गिवन है, क्लियर है। ये इसने ये नहीं लिखा कि 1 नंबर 56 लोगों ने या 56 रन जो है एक बैट्समैन ने स्कोर किए, 60 रन 2 बैट्समैन ने स्कोर किए, 62 रन 3 बैट्समैन ने स्कोर किए। इसने ये नहीं लिख के दिया आपको, इसने क्लियरली लिखा है 8 ही बैट्समैन है, ठीक है। और यहाँ बैट्समैन का नंबर है, ये तो बैट्समैन नंबर तो एक तरीके से रोल नंबर हो गया, जैसे आपका क्लास में रोल नंबर होता है कि रोल नंबर 1 के इतने नंबर आए, रोल नंबर 2 के इतने नंबर आए। ये तो इस तरीके से आपको डेटा गिवन है। तो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, सिर्फ रन्स गिवन है, ठीक है बच्चों। दूसरी बात देखिए, क्वेश्चन में निकालना है एवरेज नंबर ऑफ रन्स। जिसकी एवरेज निकालनी होती है या जिसका मीन निकालना होता है वो हमारा एक्स होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर जिसका मीन निकालना है, जिसका मीडियन निकालना है, जिसका मोड, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, वट एवर, दैट इज माई एक्स। क्वेश्चन में वो मेरा एक्स है, तो ये रन्स क्या है, मेरे एक्स है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में नहीं गिवन, ठीक। तो मेरा ये किसका केस बन गया, इट इज अ केस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। अगर ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का केस है तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का क्या मतलब होता है, टोटल, सिग्मा मतलब टोटल। तो आप इन सारी ऑब्जर्वेशंस का बेटा ये देखो, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है इनका टोटल कर दो। कोई बच्चा बैट्समैन नंबर की कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो रोल नंबर है एक तरीके का आपका। वो बैट्समैन का नाम जो है ABCDEF भी लिख सकता था, ठीक है, कोई भी क्रिकेटर का नाम भी लिख सकता था उसकी जगह पर, क्लियर। हमें रन्स की एवरेज निकालनी है, तो रन्स मेरे एक्स हो गए। तो हमने टोटल ले लिया इन सब नंबर का, 56, 60, 62, 53, 78, इन सब का टोटल किया। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कितनी ऑब्जर्वेशन है काउंट कर लीजिए, आपको दिख रहा है 8 ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि 8 बैट्समैन का डेटा आपको मिला हुआ है। तो आपने उसको 8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। आपका जो भी कैलकुलेशन आई है निकल कर, मेरी आई है 50, जब आपने डिवाइड किया तो 58.25, तो ये आ जाएगा आंसर 58.25 रन्स। इसका मतलब ये है कि आपके ऑन एन एवरेज एक बैट्समैन ने 58.25 रन्स स्कोर किए थे, ठीक है बच्चों। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बट मैंने जान के ऐसा क्वेश्चन लिया कि जिसमें 2 कॉलम दिखाई दे रहे हो, तो हमें पता चले कि कहीं बच्चे इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना समझ लें, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, जिसका आंसर निकालना है, अगर एवरेज नंबर ऑफ रन्स निकालने हैं तो एक्स हो गया मेरा रन्स, क्लियर है बच्चों। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस मीन, ठीक है बच्चों। और एक मैं बात आपको बोलूँगी कि कॉलेज लेवल के ऊपर आने के बाद कैलकुलेटर हर पेपर में अलाउड होता है, तो जब भी आप मेरे से पढ़ाई करते हैं और खुद पढ़ते हैं तो कैलकुलेटर अपने पास रख के बैठा करो, ठीक है। और कैलकुलेशन हाथ की हद करके उस पर लिखा करो, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन है मेरा, कंप्यूट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और ये क्या है, आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है। अब तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मुझे सारी ऑब्जर्वेशंस ही गिवन है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, तो ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का केस है, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसका मीन निकालने के लिए इन सब का टोटल कर देना चाहिए और डिवाइडेड बाय ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऑब्जर्वेशन है, इन सब का टोटल कर लेते हैं, 10 से डिवाइड कर लेते हैं, वो मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। अब आप खुद देखो जरा ऑब्जर्वेशन कैसे आपकी 270.21, 270.22, देख रहे हो कितनी डिफिकल्ट सी हमारे को डेसिमल फॉर्म में वैल्यूज गिवन है। तो इसका टोटल करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो व्हाट शुड आई डू, आई विल यूज शॉर्टकट मेथड। तो बेटा ये आपको क्वेश्चन में खुद देखना पड़ता है कि अगर आपको लग रहा है कुछ मुश्किल है, तो वैल्यूज कुछ मुश्किल हैं और मैं शॉर्टकट मेथड यूज करूंगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो यूज शॉर्टकट मेथड, ठीक है। वैसे आप कोई सा भी मेथड लगा दो, डायरेक्ट मेथड लगाना है वो लगाओ, शॉर्टकट लगाना है वो लगाओ, आपका आंसर सबसे बराबर आएगा और आपको हर एक क्वेश्चन में पूरे नंबर मिलेंगे। कोई टीचर ये नहीं कहेगा कि आपने इसमें ये मेथड क्यों नहीं लगाया, बट आपको खुद अपना काम आसान करने के लिए ये देखना पड़ता है कि मुझे कौन सा मेथड लगाना है। अगर कोई बच्चा इनका टोटल करके डिवाइड बाय एन करेगा तो उसको भी पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, और उसका भी आंसर वही आएगा जो हम शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे। तो बेटे देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने टेबल बनाई, ठीक है, और उस टेबल में ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर नोट कर ली और इसका नाम मैंने रख दिया x, क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि जिसका आंसर आपको निकालना है वो मेरा x है।
तो आपने इसका आंसर निकालना है, तो आपने इसके ऊपर लिख दिया x। ठीक है बेटा, अब मुझे शॉर्टकट मेथड लगाना है। पहले तो हम शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला रिवाइज कर लें। इधर साइड में देखो, x बार होता है समेशन x बाई n। ठीक है, मुझे इसका शॉर्टकट बनाना है, तो मैं x की जगह क्या ले आऊंगी, d लेकर आऊंगी। तो मैं x की जगह लिख देती हूँ d बाई n। और ये d होता क्या है, वेयर d इज इक्वल टू x माइनस a। और a क्या होता है मेरा, एज्यूम्ड में। यही सिखाया है आपको मैंने। ठीक है, मैंने क्या किया है, x की जगह किसको दे दी है, d को दे दी है। ठीक है ना, और d क्या होता है मेरा, x माइनस एज्यूम्ड में। देखो कैसे निकालना है बच्चों, ये देखो, ये सारी वैल्यूज किसके आसपास है, आपको लग रहा है सारी वैल्यूज 270 के आसपास है। ठीक है ना, तो जिसके भी आसपास हैं वैल्यू, जिससे कैलकुलेशन आपको आसान लग रही है, एज्यूम्ड मीन्स विच इज बेस्ड ऑन योर एजम्पशन, जो आपको आसान लग रहा है। जैसे मुझे तो लग रहा है ये सारी वैल्यू 270 के पास है, तो मैं अपना एज्यूम्ड मीन क्या सिलेक्ट कर लूंगी, 270। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर एक कॉलम बनाऊंगी, d इक्वल टू एक्स माइनस ए, और मेरा a क्या है, 270, तो मैं करूंगी x माइनस 270। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करो, ये सारी ऑब्जर्वेशन में से 270 माइनस कर दो। ये जो क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है ना, इन सब में से 270 माइनस कर दो। तो देखो 270.21 में से 270 माइनस किया तो आ गया 0.21। ठीक है ना, सब बच्चे बहुत आसानी से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इनको माइनस कर दिया, तो मैं लिख देती हूँ माइनस करके क्या आ रहा है। ठीक है, तो बड़े आराम से सब बच्चे माइनस कर सकते हैं। 270 मैंने लिया ही इसलिए क्योंकि ये मेरा काम आसान करके देगा। ठीक, तो मेरा ये d आ गया। फिर आपको पता है मैंने क्या किया है, x की जगह किसने ले लिया, क्वेश्चन में d ने ले लिया, तो मैंने लिख दिया समेशन d बाई n। बच्चों फॉर्मूला जरा कर लेना पूरा। ठीक, x की जगह d ने ली तो मैंने समेशन d बाई n लिया, और d क्या है मेरा, x माइनस a है, तो इसके अंदर मैंने कहा माइनस किया हुआ है a, तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए आप a को ऐड कर देंगे फाइनली। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला बन गया x बार इक्वल टू a प्लस समेशन d बाई n। ठीक है बच्चों, अब इस d का टोटल कर लो। बेटा हमेशा याद रखना, अगर आपने समेशन d लिखा है तो d का कॉलम बनेगा। पूरी स्टैट्स का रूल बता रही हूँ, सिग्मा के साथ जो कुछ भी लिखा होता है उसका कॉलम क्रिएट होता है, और उसका टोटल आता है उस कॉलम का नीचे यहाँ पे। तो ये मेरा आएगा सिग्मा d। जैसे मुझे सिग्मा d निकालना है, तो पहले d का कॉलम क्रिएट होगा और फिर उसका टोटल नीचे आएगा। ठीक है, अब इसका टोटल कर लो बच्चों। ठीक है, सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, सब बच्चे इसका टोटल कर लो। मैं देख लेती हूँ, इसका टोटल आ रहा है मेरा 1.6। ठीक है, इसका टोटल आ रहा है मेरा 1.6। सब बच्चे कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका टोटल आ जाएगा 1.6। अगर रख के बैठे हो कैलकुलेटर तो फटाफट से करिए सब बच्चे, क्या कैलकुलेशन आ रही है टोटल। तो ये आ गया बच्चों मेरा सिग्मा डी इक्वल टू 1.6। अब देखो मेरा फॉर्मूला यही है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन, वेयर डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। मैं दोबारा रिकॉल करा रही हूँ कैसे आया फॉर्मूला। देखो मेरा फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन एन, एक्स की जगह मैंने दे दिया डी को, एक्स से मैंने डी बना दिया ना, तो एक्स का कॉलम बन गया डी, तो मैंने लिख दिया डी। अब डी था क्या मेरा, एक्स माइनस ए, तो ए का इफेक्ट खत्म करने के लिए माइनस किया था, तो आप दोबारा ऐड कर देंगे, तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। अब इसमें वैल्यूज डाल दो। देखो बेटा ए मैंने क्वेश्चन में क्या एज्यूम किया था, ये देखिए ए मैंने एज्यूम किया था 270, तो मैंने ए की जगह लिख दिया 270 प्लस सिग्मा डी कहाँ पर है, डी का टोटल ये आया है मेरा 1.6, तो मैंने लिख दिया 1.6 डिवाइडेड बाय एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लो कितनी है, तो ये मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 10 लिख दो। ठीक है बच्चों, अब इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप सबके हाथ में कैलकुलेटर है। ठीक है, तो कैलकुलेट बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी सी बात समझाना चाहूँगी बच्चों। यहाँ पे सबको लगता है कैलकुलेशन बहुत आसान है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है इसकी कैलकुलेशन करते समय वो क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, तो 270 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1.6 ऐड करेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपके हाथ में कैलकुलेटर है, आप क्या करिए, पहले इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 1.6 डिवाइडेड बाय 10 कर लीजिए आप, तो आपका क्या आ जाएगा। देखो 270 को एज इट इज रहने दो, 10 से डिवाइड करोगे तो 0.16 आ गया। आप बिना कैलकुलेटर के आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, पहले इसको डिवाइड कर लीजिए और अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
जब भी कैलकुलेशन करनी हो पहले वहां पे यहाँ पर इसको डिवाइड कर लो, कोई भी नंबर हो पहले डिवाइड कर लो, नंबर छोटा हो गया और फिर साथ वाले में ऐड करो। नो नीड टू टेक दी एलसीएम। मैंने बहुत बच्चों को देखा एलसीएम लेते हुए, कोई एलसीएम ना ले, सीधा पहले डिवाइड करके नंबर छोटा कर लो और फिर उसमें 270 ऐड कर लो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म। आपकी ये एवरेज आ गई जो भी क्वेश्चन में गिवन था उनकी ऑब्जर्वेशंस की बाय शॉर्टकट मेथड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अभी तक मैंने दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के। ठीक है, अब मेरा ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल थर्ड, कंप्यूट द मीन मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको मार्क्स भी गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है। तो सबसे पहले तो टेबल बना लो, मार्क्स भी लिख दिए मैंने क्वेश्चन में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए। बेटा ये क्या बता रहा है डेटा, आप देखो ये आपको समझा रहा है कि 65 मार्क्स आए हैं 4 बच्चों के क्लास में, 55 मार्क्स 6 बच्चों के आए हैं क्लास में, 45 मार्क्स 10 बच्चों के आए हैं क्लास में, लाइक वाइज अदर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है क्वेश्चन में एक x गिवन है और एक f गिवन है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कौन x है और कौन f है? देखो इधर क्वेश्चन में वर्ड है मीन मार्क्स। मैंने आपको बताया जो इसका आंसर निकाला जाता है वो x होता है। आपको मीन किसका निकालना है? मार्क्स का निकालना है। तो मार्क्स वाला कॉलम हो जाएगा x और दूसरा वाला कॉलम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। और वैसे भी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ टाइम्स अ थिंग अकर्स। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ वाली जो चीज होती है वो मेरी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो आपने देखा क्वेश्चन में मुझे मार्क्स की एवरेज निकालनी है, तो मेरा मार्क्स का कॉलम बन गया x और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम बन गया f। तो सबसे पहले तो बेटा x के कॉलम में x लिख लिया और f के कॉलम में f लिख लिया। अब मुझे ये पता चल गया कि ये कौन सा डेटा है। जब x और f गिवन हो क्वेश्चन में और x क्लास इंटरवल की फॉर्म में ना हो तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, डिस्क्रीट डेटा गिवन है, या फिर आप क्या बोलेंगे? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे गिवन है। ठीक है बच्चों, अब फिर से इसका फॉर्मूला लिखना है। तो आप फिर से रिकॉल करो, मैंने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया है? बेसिक x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। अगर फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दो f को x के साथ, और n आपको पता है जब भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है n इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मेरा फॉर्मूला बन गया x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा f। अब आपको पता है बच्चों कि मैंने आपको बोला है सिग्मा एफ एक्स का क्या मीनिंग है? सिग्मा के साथ जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी लिखा है सिग्मा के साथ, पहले उसका कॉलम क्रिएट होगा और फिर नीचे उसका टोटल निकलेगा। ठीक है, तो देखो ये रहा x, ये रहा f। पहले आप एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे, तो मैंने साइड में कॉलम बनाया एफ एक्स। एफ एक्स मतलब f और x को मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखो ये नंबर्स आप कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 4 5 ज़ा 22, 4 6 ज़ा 24, 25 26। क्लियर है? इस तरीके से सब बच्चों के हाथ में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से आप इनकी कैलकुलेशंस कीजिए। आपको क्या मिल रहे हैं ये नंबर कॉरस्पॉन्डिंगली? 55 इंटू 6 किया, 45 इंटू 10, 35 इंटू 2 20, 25 इंटू 10, 15 6 ज़ा 90, 5 4 ज़ा 20। ठीक है बेटा, सिग्मा के साथ जो कुछ भी लिखा है पहले उसका कॉलम क्रिएट करना है, तो हमने उसका कॉलम क्रिएट कर लिया। अब आपको इन सब का टोटल लेना है। ठीक है, कैलकुलेटर है सब बच्चों के पास, इस सब का टोटल ले लीजिए। इन सब का टोटल आ रहा है बेटा 2100, तो मैंने लिख दिया सिग्मा एफ एक्स इज 2100। ठीक है, अब देखो ये तो मेरे को मिल गया न्यूमरेटर, अब डिनोमिनेटर निकालना है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? सिग्मा एफ। तो इसका मतलब पहले f का कॉलम होना चाहिए और फिर उसका टोटल होना चाहिए। तो f का कॉलम कहाँ है? ये लिखा जहाँ मेरी पेंसिल है, ये f का कॉलम है, तो f के कॉलम का टोटल ले लो। ठीक है, इस कॉलम का टोटल लिया तो मेरा आ गया टोटल 60। तो मुझे सिग्मा एफ एक्स भी मिल गया और सिग्मा एफ भी मिल गया। मैंने अपना फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज डाली, सिंपल है कैलकुलेशन। 2100 को 60 से डिवाइड कर दो, जो भी आपके पास आएगा वो आपका मीन हो जाएगा। क्वेश्चन क्योंकि मीन मार्क्स का था ना, तो आप फाइनल आंसर में लिख देंगे 35 मार्क्स। ठीक है, इसका मतलब क्लास में ऑन एन एवरेज बच्चों ने 35 मार्क्स स्कोर किए। ठीक बच्चों, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट मीन इन डिस्क्रीट डेटा बाय डायरेक्ट मेथड। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं। देखिए अब है मेरा दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है बच्चों, अब देखो मुझे क्वेश्चन कैसे गिवन है, x भी गिवन है क्वेश्चन में, f भी है।
क्लियरली क्वेश्चन में एक्स और एफ आपको गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। एक्स क्लास इंटरवल की फॉर्म में नहीं है, इट मीन्स ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। क्लियर? तो आपने सबसे पहले टेबल बनाई, टेबल में एक्स और एफ अपने उतार लिए। ठीक है बेटा, अब आपका मन कर रहा है कि मैं एफ एक्स अपॉन एफ वाला फॉर्मूला लगा लूँ, यही वाला। अगर आपका ये मन कर रहा है तो आप सीधा एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, कॉलम बनाइए एफ एक्स का, उसका टोटल लीजिए जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, और उसकी वैल्यू डाल दीजिए, सिग्मा एफ का टोटल लीजिए, वो निकाले, दोनों को डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बट स्टिल आप देखो फिर से आपको एक्स की वैल्यूज डेसिमल्स में गिवन है, 9.8, 8.5, 7.5, ये और बड़ी भी हो सकती थी वैल्यूज ना। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे को ना इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी अगर ये पॉइंट से मैं पीछा छूट जाए मेरा पॉइंट से। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, शॉर्टकट मेथड लगाने की सोची है। अब शॉर्टकट मेथड में आपको पता है एक्स की जगह कौन आ जाता है, डी आ जाता है, आता है ना। तो मैंने सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ कर दिया, पहले तो एक्स की जगह डी ने ले ली, और डी क्या चीज होती है, एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन। ठीक है ना, तो एक्स में से कुछ माइनस करना है तो मेरे को मिलता है डी। अब माइनस किया ना तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए ए को ऐड कर दो। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला बन गया एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो पहले अब बेटा देखो एफ डी का कॉलम बनेगा। ठीक है ना, तो क्योंकि सिग्मा एफ डी मतलब पहले एफ डी का कॉलम बनाओ फिर उसका टोटल लो, तो पहले एफ डी बनाना है तो पहले डी लेकर आओ, फिर डी से एफ डी बनाओ। ठीक है ना, तो पहले मैंने डी लिखा, डी का फॉर्मूला एक्स माइनस ए। ठीक है, टेबल के अंदर अब एज्यूम्ड मीन मैं अपनी तरफ से सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, वो कैसे सिलेक्ट कर लो आप बेटा, ये देखो जो क्वेश्चन में गिवन ऑब्जर्वेशंस है, या तो ये देखो ये सारी ऑब्जर्वेशंस किसके पास है, किस में से माइनस करने से आपको फायदा हो सकता है। तो आप ये देख रहे हो कि इनके अंदर से बीच में से कोई भी वैल्यू उठा ली मैंने। ठीक है, जैसे सपोज 6 वैल्यू ले, 6.5 ले ली। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है कि ये वैल्यूज मेरी देखो ना, मैं 6.5 में से माइनस करूंगी तो आराम से मेरा 0.5 से पीछा छूट जाएगा। किसी बच्चे ने 7.5 ले लिया, 8.5 ले लिया तो भी ठीक है। जनरली एज्यूम्ड मीन आप कहाँ से ले लोगे ऐसी सीरीज के अंदर, बीच में से कोई भी नंबर उठा लो। तो देखो मेरा x के अंदर बीच में वैल्यू क्या आ रही है, 6.5, तो मैंने इसी वैल्यू को मान लिया एज्यूम्ड में। ठीक है, माइनस कीजिए, देखो 9.5 माइनस 6.5, तो ये क्या आ गया 3। ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन में से बेटा 6.5 माइनस कर दो क्योंकि आपने एज्यूम्ड मीन लिया हुआ है। 8.5 माइनस 6.5 क्या आ गया 2, 7.5 माइनस 6.5 क्या आ गया मेरा 1, 6.5 माइनस 6.5 0, 5.5 माइनस 6.5 आएगा -1। ठीक है बेटा, ऐसे ही -4.5 में से माइनस कर लो और 3.5 में से, तो जो ऑब्जर्वेशंस आपके पास आ गई वो ये आ जाएंगी। तो अब मेरा देखो कहाँ तो मेरे को x से मल्टीप्लाई करना पड़ता, जो इतने मोटे मोटे ये अक्षर लिखे हुए थे 9.5, 8.5, कहाँ इनसे करना पड़ता, और कहाँ मुझे एफ डी का कॉलम बनाने के लिए 3, 2, 1 इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा काम आसान हो गया ना बच्चों। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, एफ डी का कॉलम बनाऊंगी। क्यों बना रही हूँ मैं एफ डी का कॉलम, क्योंकि मुझे सिग्मा एफ डी में वैल्यू डालनी है। फॉर्मूला मैंने लिख लिया, फॉर्मूले में मैंने आपको बताया जिसके साथ भी ये सिग्मा का साइन होता है पहले उसका कॉलम क्रिएट करो। तो मेरा सिग्मा किसके साथ है, यहाँ देखो बेटा फॉर्मूले में सिग्मा किसके साथ है, जहाँ मेरी पेंसिल है एफ डी के साथ है, तो पहले मुझे एफ डी का कॉलम चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले डी बनाया और अब डी से मैं बना रही हूँ एफ डी का कॉलम। करिए एफ डी का कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 3 24, कॉरेस्पॉन्डिंग भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 32 2 ज़ा 85 1 ज़ा 60 0 ज़ा -22 7 2 ज़ा 14 3 3 ज़ा 9। ठीक है बच्चों, एफ डी का कॉलम मिल गया। अब देखो अगर एफ एक्स का बनाना पड़ता तो कितनी मुश्किल होती। ठीक है ना, और एफ डी का कॉलम आसान है तो शॉर्टकट मेथड से फायदा हो रहा है ना मुझे। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, जहाँ मेरी पेंसिल है देखो सिग्मा एफ डी, तो एफ डी का कॉलम बन गया, इसका टोटल नीचे निकाल लो, वो सिग्मा एफ डी हो जाएगा। सबके हाथ में कैलकुलेटर है, सब बच्चे एफ डी का टोटल कैलकुलेट कर लो तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ये टोटल आ रहा है आपका 128। क्लियर, तो ये हो गया मेरा सिग्मा एफ डी। फिर मुझे देखो इधर पेंसिल जहाँ पर मेरी है ये सिग्मा एफ चाहिए, तो एफ के कॉलम का टोटल ले लो, तो ये रहा मेरा एफ का कॉलम, इस एफ के कॉलम का मैंने टोटल ले लिया, तो इस एफ के कॉलम का टोटल करोगे तो बच्चों ये आ रहा है 217। ठीक है, तो ये आ गया मेरा सिग्मा एफ और वो है मेरा सिग्मा एफ डी। ठीक है, मुझे डी के कॉलम का टोटल नहीं चाहिए,
क्लियर? ये आ गया सब कुछ आपके पास। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो। तो देखो मेरा फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। कैसे आया मैंने याद कराया। अब देखो ए हमने क्या एज्यूम किया था 6.5, तो ए की जगह लिख दिया मैंने, ये लिखा 6.5। सिग्मा एफ डी आया 128, सिग्मा एफ आया 217। ठीक है बच्चों, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। कोई बच्चा एलसीएम नहीं लेगा, ठीक है? क्या करो, पहले इन दोनों को डिवाइड कर दो। क्लियर है? आपने इन दोनों को डिवाइड किया, एक बारी कैलकुलेटर में करते हैं। 128 डिवाइडेड बाय 217 मेरा आ रहा है बेटे 0.589। आगे भी बहुत बड़ा नंबर आ रहा है 58986 करके, जो भी आ रहा है। आपने शुरू के 2-3 डेसिमल ले लेना, ठीक है? प्लस ये वाला 6.5 एज इट इज कॉपी कर लो, और अब इसके अंदर 0.589 में ये ऐड कर दो। तो मेरा आ गया 6.5 प्लस 0.589, तो आपके पास आ गया 7.089। तो ये मेरा मीन आ गया। ठीक है बच्चे? और ये मैंने किस चीज़ का मीन निकाला? क्वेश्चन में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी, एक्स और एफ ही था, तो मेरा आंसर 7.089 आ जाएगा। कोई यूनिट नहीं आई। ठीक है? अगर मार्क्स होता तो मार्क्स आ जाता, एज होती तो ईयर्स आ जाता। ठीक है ना? बट क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन, तो आंसर छोड़ देंगे 7.089 के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज भी सिखा दी। अब सीखते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे का। देखिए, कंप्यूट द मीन वेजेस ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। ठीक है, आपको ये डेटा क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? मैंने आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन सिखा दूंगी कि ये कैसे होता है। देखो बेटा, वेजेस आपको गिवन है, आप देख सकते हो क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा गिवन है आपको। ठीक है, और नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है। कीमत, इसका क्या मतलब है? 40 to 60 रुपीज़ जो वेजेस है वो 10 वर्कर्स की है, 60 to 80 रुपीज़ जो वेजेस है वो 15 वर्कर्स की है। तो इस तरीके से आपको डेटा गिवन है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने डेटा अपना नीचे उतार लिया, क्वेश्चन में टेबल बना ली, तो और आपको एक्स और एफ आपने लिख लिया। ठीक है बेटा, मैंने कहा जो क्वेश्चन में जिसका आंसर निकालना है, क्वेश्चन किस चीज़ का है? देखो, फाइंड द मीन वेजेस, जिसका आंसर निकालना है वो एक्स है, तो वेजेस क्या हो गई मेरी? एक्स हो गई। तो मैंने वेजेस के साथ क्या लिख दिया? एक्स। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स आपके गिवन है, तो आपको क्या करना होता है? हमेशा उसका पहले मिड वैल्यूज निकालनी है। तो मैं यहाँ पे पहले कॉलम बनाऊंगी मिड वैल्यू का, उसको मैं एम से डिनोट कर। ठीक है, मिड वैल्यूज का फॉर्मूला क्या सिखाया है? मिड वैल्यूज क्या होती है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सब बच्चे फॉर्मूला लिख लो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखो पहले इस पे आ जाओ, 40 to 60। लोअर लिमिट है 40, अपर लिमिट है 60, तो 40 प्लस 60 बाय 2, तो क्या आ गया ये? 100 बाय 2 विच इज़ 50। तो मेरी मिड वैल्यू आ गई 50। ठीक है, अब नीचे वाले की निकालो। देखो 60 to 80 लिखा है, 60 to 80 है ना, तो लोअर लिमिट 60, अपर लिमिट 80 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ गया? 140 बाय 2 विच इज़ 70। तो मेरा आ गया 70। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हो बेटा कि क्लास इंटरवल जितने भी गिवन है इन सब में 20-20 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपके ये सारे नंबर भी क्या आएंगे? जैसे 50 फिर 70 फिर 20 का डिफरेंस होगा तो 90 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस तरीके से आपको सारा डेटा मिलता चला जाएगा। क्लियर है? तो मैं लिख देती हूँ 40, ये आ जाएगा 90, इसका 110, 130, 150, 170, 190। ठीक है, 20-20 ऐड कर दिए। मेरे को पता चल गया था कि 20-20 का डिफरेंस है, तो मैंने सीधा अपनी मिड वैल्यूज निकाल ली। ठीक है बच्चों, अगर अब आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर एक कॉलम बना लोगे एफ एम का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और एम को मल्टीप्लाई कर दोगे, एफ एम का टोटल ले लोगे, और आप किस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दोगे? एक मिनट लिख दूँ मैं यहाँ पे फॉर्मूला, अगर डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे? फिर एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ में डाल देंगे और आंसर निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर है, आप कर सकते हो। ठीक है, बट अगर मेरे को स्टेप डेविएशन या शॉर्टकट मेथड यूज़ करना हो तो मैं क्या करूँगी? देखो बच्चों, मैं अब एक वैल्यू निकालूंगी u। u क्या होता है मेरा? m माइनस ए अपॉन आई। ठीक है, मैं यहाँ बना लेती हूँ u इक्वल टू m माइनस ए अपॉन आई। ए क्या चीज़ है? एज्यूम्ड मीन। कहाँ से सिलेक्ट होगी? देखो बेटा, m में से सिलेक्ट करनी है ना, m में से माइनस करना, तो m में से ही सिलेक्ट कर लो, कोई भी बीच की वैल्यू सिलेक्ट कर लो। देखो ये बच्चों,
ये जो मिड वैल्यू का कॉलम है ना, जहां मेरी पेंसिल है, इसमें से बीच की कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लो, एज्यूम्ड मीन जो मर्जी कर लो। सपोज कर लो मैंने कर लिया ये 110, ये मेरा एज्यूम्ड मीन है। तो m माइनस 110, और आप क्या देख रहे हो, इन सब में बीच में किस किस का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है ना। तो मेरा a तो मैंने लिया 110 और मेरा i क्या हो जाएगा 20। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले m माइनस a का कॉलम बनाते हैं, पहले m माइनस a का कॉलम बना लेते हैं, आसान हो जाएगा। देखो 50 माइनस, आपने मतलब a लिया हुआ है 110, माइनस कीजिए 50 माइनस 110, ठीक है, 70 माइनस 110, 90 माइनस 110, ठीक, 130 माइनस, ये m के कॉलम में से a माइनस कर रही हूँ बेटा मैं, ठीक है, 6 9 में से, तो ये वैल्यूज आ गई मेरी। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, u बनाने के लिए m माइनस a अपॉन आई कर दो। ये देखो 20 का डिफरेंस है ना, तो 20 से डिवाइड कर लो, मैंने आई ले लिया 20, उससे क्या होगा, क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा आपका। ठीक है, और वैल्यू छोटी हो गई, तो देखो 20 से डिवाइड किया तो 3, 22 ज़ा 40, 21, और छोटी हो गई ना बेटा वैल्यू, तो मल्टीप्लाई और छोटे नंबर से करना पड़ेगा, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, छोटा हो गया ना। तो मेरा ये निकल आया, मैं इसको रब कर देती हूँ, ये u का कॉलम बन गया। ठीक है, अब देखो m था क्वेश्चन में गिवन, पहले x क्वेश्चन में गिवन था, उसको मैंने m बनाया मिड वैल्यूज निकालकर, फिर उस m से मैंने फाइनली क्या बना दिया, u बना दिया। तो x की जगह कौन आ गया, अब एक तरीके से u आ गया। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला देखो बेटा, आप फॉर्मूला देख लें एक बार सब बच्चे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इधर x बार होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इस x की जगह पे पहले आया m, तो मैंने लिख दिया सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, फिर इस m की जगह पर आया u, तो मैंने इसको लिख दिया सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। अब ये u क्या था, u था m माइनस ए अपॉन आई। ठीक है, इसका इफेक्ट खत्म करना शुरू करो, देखो i से डिवाइड किया है तो i से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, a आपने माइनस किया है तो a आप अब ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने a को ऐड कर दिया, तो मेरा फॉर्मूला ये बन गया। क्लियर है, इससे फॉर्मूले बेटा लर्न हो जाएंगे, थोड़ी सी भी टेक्निक बनाओगे तो फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिग्मा एफ यू चाहिए, ये लिखा मेरी जहाँ पे पेंसिल है, तो मुझे पहले एफ यू का कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसका नीचे टोटल लेना पड़ेगा। तो मैंने u बना लिया है, पहले मैं एफ यू का कॉलम बनाऊंगी। क्लियर करो, देखो ये रहा फ्रीक्वेंसी का कॉलम और ये रहा u का कॉलम, जिसपे मैंने राइट लगाया, ये देखो ये है फ्रीक्वेंसी का कॉलम और ये है u का कॉलम, कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करो। देखो बेटा आसान हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, 10 इंटू माइनस 3 माइनस 30, 15 इंटू माइनस 2, क्योंकि नंबर अब छोटे हो चुके हैं, इनसे मल्टीप्लाई करना आसान है, 10 2 ज़ा 20, 8 3 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया मेरा एफ यू। अब इसका टोटल ले लो, एफ यू का टोटल लोगे तो क्या आ रहा है देखते हैं बच्चों, कैलकुलेशन कैलकुलेटर में करो, जल्दी होगी और गलती भी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं भी कर लेती हूँ टोटल, तो ये मेरा टोटल आ रहा है -4। ठीक है, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, 11 12 के बच्चे हैं, उसकी स्टैट्स पढ़ रहे हो, तो आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, फिर हाथ से करनी है कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, तो मेरा एफ यू का टोटल आ गया -4। अब सिग्मा एफ भी निकाल लो, एफ के कॉलम का टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल आप करोगे तो आपका आएगा 128। ठीक है बच्चों, वैल्यूज फीड करते हैं। देखो इस वाले में फॉर्मूले में वैल्यू डाल रही हूँ, ए मैंने क्या चूज किया था 110, प्लस एफ यू का टोटल ये रहा, ठीक है, -4, सिग्मा एफ, एफ का टोटल बच्चों ये रहा 128, मल्टीप्लाइड बाय आई क्या था जिससे मैंने डिवाइड किया था, देखो मैंने किससे डिवाइड किया हुआ, ये देखो इधर 20 से डिवाइड किया, ये देखो इधर जहाँ मेरी पेंसिल है, मैंने 20 से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, अगर 20 से डिवाइड किया तो मेरा आई क्या हो गया 20, तो मैंने आई की वैल्यू लिख दी 20। अब बच्चों मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है, देखो कैसे कैलकुलेशन करूंगी मैं, पहले 110 प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो 80 आ गया, 80 अपॉन 128। पहले बच्चों 80 को 128 से डिवाइड करना, कोई बच्चा एलसीएम नहीं लेगा, 80 को 128 से डिवाइड किया, मेरा आ गया 0.625। अब सॉल्व करो, 110 माइनस 110 माइनस आपका 0.625, ये आंसर आ जाएगा 109.375। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मेरा मीन। अब क्वेश्चन में देख लो, अगर मीन उसने लिखा है कि आपका जो मीन है
मार्क्स का निकालना है तो मार्क्स आ जाएगा, वेजेस है तो इतना रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा इतने रुपीज़, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको कि कैसे निकाला है हमने? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अगर नहीं लिखा तो लिख लो, मैं थोड़ा क्लीन भी कर देती हूँ इसको, ठीक है। ये लीजिए, लिख लीजिए सब बच्चे, क्लियर, और इसको भी लिख लो, राइट। ठीक है बच्चों, तो दिस इज हाउ वी डू द क्वेश्चन ऑफ मीन इन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, यानी कि जब आपको क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा गिवन। बच्चों अभी मेरा मीन खत्म नहीं हुआ है, अभी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं, अभी मुझे मीन पे और क्वेश्चंस कराने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। उससे पहले आप ये सारे ट्रिक्स फॉर्मूले लर्न करने की और इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जिस भी बुक से आप पढ़ते हो स्टैट्स की, आप वो वाली बुक ले लीजिए और उसमें से पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मीन के आपको और क्वेश्चंस कराऊंगी डिफरेंट वैरायटी के, जिसके अंदर और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है बच्चों। सो टिल देन पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।